खूबसूरत महिला जिसकी उम्र 38 साल रहती है। 38 साल की खूबसूरत महिला की शादी एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ कर दी जाती है, क्योंकि वो महिला बेहद गरीब परिवार से रहती है। किसी तरह से घर वाले उसकी शादी 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ कर देते हैं। अब 65 वर्षीय बुजुर्ग उस महिला को वो खुशी नहीं दे पाता था जो वो चाहती थी। अब इसलिए महिला को हवस की लत लग जाती है। अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो महिला 38 वर्षीय अब गांव के मर्दों के साथ संबंध बनाने लगती है। इसी बीच महिला एक गलती कर देती है और उसकी सजा उसे ऐसी मिलती है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक सच्ची कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, जितने भी प्यारे साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। क्योंकि आप लोग जब अपने प्यार सपोर्ट देते हैं, कहानी पर कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो अक्सर मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के प्यार से और हम अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके लिए ले आते हैं, आपको जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की। रायपुर में एक थाना लगता है, खरोरा थाना। खरोरा थाना का एक व्यक्ति, खरोरा थाना के अंतर्गत एक गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाब चतुर्वेदी रहता है। गुलाब चतुर्वेदी की उम्र 65 वर्ष रहती है। गुलाब चतुर्वेदी किसी काम से घर से बाहर जाता है और जब शाम होने वाली होती है 18 अप्रैल साल 2022 को, वह शाम होते ही 18 अप्रैल की शाम को घर लौटता है। और जब घर लौटता है तो देखता है उसके घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। अब इससे वो परेशान होने लगता है और जब अपने पत्नी के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बेड के नीचे लहूलुहान हालत पे मुंह के बगल गिरी हुई है। सर फटा हुआ है, चेहरे पर काफ़ी गंभीर चोट के निशान भी हैं और उसकी सांसें भी बंद हो चुकी है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। और इधर बेड पर भी खून फैला हुआ था। अब वो परेशान हो जाता है, आसपास देखता है तो उसकी चूड़ियाँ बिखरी हुई हैं, घर के सामान बिखरे हुए हैं। अब इधर वो परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस वालों को जाकर बताता है कि साहब, मेरी पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया है, घर में सामान बिखरा हुआ है, मामला बहुत गंभीर है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, आखिर किसने यह किया होगा। रो रो कर एक पति अपनी पत्नी के लिए शिकायत दर्ज करा रहा था। वह गंगा की धारा की तरह रोए जा रहा था। अब इधर पुलिस फौरन ही उस चतुर्वेदी को लेकर उसके घर पहुंचती है। साथियों, जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। घर पर जाने के बाद पुलिस सबको हटाती है और घर के अंदर जब जाकर देखती है तो वाकई में चारों तरफ चूड़ियाँ फैली हुई थी, सामान बिखरा हुआ था, उसके शरीर पर खून जमे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। अर्धनग्न अवस्था में उसकी लाश मिलती है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, आसपास लोगों से पूछताछ करती है तो किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसी को पड़ोसियों ने आते जाते देखा था, ना उन्हें कत्ल के बारे में पता चला, ना कोई आवाज़ आई। इधर पति बाहर गया हुआ था, पति का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि महिला के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी, प्राइवेट पार्ट पर भी काफ़ी चोट के निशान थे। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। दरअसल उस महिला का नाम शिवानी रहता है। शिवानी की उम्र 38 साल रहती है। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। कई महीने गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, साल 2024 आ जाता है। लेकिन जो अपराधी रहता है वो एक दिन एक ऐसी गलती कर देता है जिससे पूरा का पूरा मामला पलट जाता है। 4 सालों से पुलिस जिस
कातिल की तलाश कर रही थी वो घंटों में पकड़ा जाता है। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले। छत्तीसगढ़ रायपुर का रहने वाला गुलाब चतुर्वेदी अपने पहली पत्नी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। काफी खुश था, लेकिन उसके कभी कोई बच्चे नहीं थे। अब धीरे धीरे एक लड़का होता है। लड़का बाहर कमाने के लिए चला जाता है और इधर गुलाब चतुर्वेदी अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश था। धीरे धीरे गुलाब चतुर्वेदी की उम्र 60 साल हो जाती है और इधर गुलाब चतुर्वेदी के पास काफी पैसा रुपया रहता। लेकिन अचानक से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। बीमारी, कैंसर वगैरह के कारण उसकी पत्नी इस जहां को छोड़कर चली जाती है और अब गुलाब चतुर्वेदी अकेले रहने लगता है। लेकिन गुलाब चतुर्वेदी भी काफी रंगीन मिजाजी आदमी था। अब उसे लगता है कि उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा, उसे कोई किसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। अब इधर कई लोगों को पैसे रुपए देता है जो बिचौलिया होते हैं, लेकिन कोई शादी कराने को तैयार नहीं होता है। अब इधर धीरे धीरे उम्र ढलती जाती है। 61 साल का हो जाता है बुजुर्ग व्यक्ति गुलाब चतुर्वेदी, लेकिन जो उसकी रंग मिजाजी थी वो कम नहीं हो रही थी। वो और पैसे फेंकता है, एक बिचौलिया तैयार होता है और एक गरीब परिवार की लड़की जिसका नाम शिवानी रहता है, शिवानी को परिवार वालों को भी पैसा रुपया देता है और कहता है कि आपकी बेटी काफ़ी खुश रहेगी, काफ़ी ज़मीन जायदाद करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। एक काम करिए कि आप अपनी बेटी को गुलाब चतुर्वेदी के साथ शादी करवा दीजिए। अब इधर परिवार सोचता है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाएगी, और बेहद ही खूबसूरत गरीब घर की शिवानी की शादी अब गुलाब चतुर्वेदी के साथ हो जाती है। अब इधर गुलाब चतुर्वेदी आए दिन अपनी पत्नी के साथ रातें गुजारता, सुहागरात मनाता, काफ़ी खुश था। गांव में गुलाब चतुर्वेदी जिधर जाता सभी लोग यही चर्चा करते कि एक किस्मत हो तो गुलाब चतुर्वेदी जैसी। गुलाब चतुर्वेदी कहाँ 62 साल 61 साल की उम्र और इधर 38 साल की बेटी की उम्र की उसकी पत्नी मिली है। वाकई में गुलाब चतुर्वेदी काफ़ी किस्मत वाला है। तो गांव में और भी लोग चर्चा करते तो कहते कि गुलाब चतुर्वेदी की किस्मत नहीं, पैसा बोलता है। अब गरीब घर की लड़की अब कर भी क्या सकती थी, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। अब इधर काफ़ी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। साथियों, परेशानियां बढ़ने लगती है। अब वो अपनी पत्नी को खुश भी नहीं रख पाता था। कहाँ 38 साल की उसकी पत्नी और कहाँ वो 62 साल का बुजुर्ग व्यक्ति। अब खुश नहीं रह पाता था। लड़की अपनी भरी जवानी में काफ़ी परेशान रहती थी। अब इधर साल 2 साल गुजरता है, समय बीतता गया। अब गांव के कुछ नौजवान लड़के उसके घर आकर बैठते थे और गुलाब चतुर्वेदी से बातचीत करते थे। इधर अब धीरे धीरे गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम सतीश रहता है, उम्र 32 साल का नौजवान लड़का अब गुलाब चतुर्वेदी के बीवी से नज़दीकियां बढ़ाता है, बातचीत करना शुरू कर देता है। अब इधर देखते ही देखते गुलाब चतुर्वेदी को शक भी नहीं होता है और सतीश की नज़दीकियां शिवानी से इस कदर बढ़ जाती है कि अब रात को चोरी चोरी छुप छुप कर दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे। जब गुलाब चतुर्वेदी नीचे कमरे में सोता था तो उसका प्रेमी सतीश घर के पास का ही पड़ोसी छत पर आकर सोता था और छत पर उसकी पत्नी जाकर सोती थी। इधर बुढ़ापा बढ़ता गया, 64 साल की उम्र हो जाती है, शादी को कई साल बीत जाते हैं। अब पत्नी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब सतीश के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है। इधर सतीश के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है तो सतीश शिवानी के साथ फोटोज़ वगैरह भी लेता, उसे अपनी पत्नी की तरह प्यार करता, पैसे रुपए जो भी चीज़ें उसे चाहिए थी वो सब कुछ देता था। खैर, पैसे की कोई कमी थी नहीं, कमी थी तो सिर्फ शारीरिक सुख की। और इधर सतीश अब जब आने जाने लगता है तो एक दिन जब वह रात में शारीरिक संबंध बना रहा था तभी पास का पड़ोसी जिसका नाम सुरेश रहता है, सुरेश दोनों को देख लेता है। अब दोनों को देख लेता है तो वह छत से कूद कर जाता है और जाकर सुरेश सतीश से कहता है कि भाई ये सही नहीं कर रहे हो, मैं तो गुलाब को सारी बातें बता दूंगा। अब इधर पत्नी हाथ पैर जोड़ती है और अपनी दुख भरी कहानी बताती है। अब इधर सुरेश काफ़ी रहम खाता है, अपने घर चला जाता है।
कि आखिर 65 साल का पति है तो 38 साल की बीवी कहाँ जाएगी। अब इधर जैसे ही सतीश अपने घर जाता है, अगले दिन छत पर जब गुलाब चतुर्वेदी की बीवी शिवानी आती है तो शिवानी से अब सुरेश बातचीत करने लगता है और कहता है कि देखिए, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ और जो सुख आपको सतीश देता है मैं उससे ज़्यादा सुख आपको दे सकता हूँ। अब इधर काफ़ी खुश होती है शिवानी। वो कहती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से कुछ कहिएगा मत। अगर सतीश को पता चला तो सतीश मेरी फोटोज वगैरह वायरल कर देगा। अब इधर सुरेश ब्लैकमेल कर उसके पति को दोनों के रिश्ते को बताने के लिए ब्लैकमेल करता है और उसके साथ फिर अब रात रात को जब भी चतुर्वेदी बाहर जाता, गुलाब चतुर्वेदी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बात गांव में फैलने लगती है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। अब बात गांव में फैलने लगती है। धीरे धीरे गांव में सभी लोगों को अब पता चलने लगता है कि गुलाब चतुर्वेदी की जो दूसरी पत्नी है 38 वर्षीय शिवानी, उसका अफेयर गांव के ही 2 मर्दों के साथ सतीश और सुरेश के साथ चल रहा है। इधर सतीश को भी पता चल जाता है। अब गांव में काफी बदनामी होने लगती है। अब इधर गांव के 2 और मर्द जिनका नाम रहता है प्रांजल और पुनीत, अब वो अभी इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि उसकी खूबसूरत बीवी है, क्यों ना खुद हाथ साफ किया जाए। अब वह दोनों चक्कर में पड़ जाते हैं, आने जाने लगते हैं। और इधर सतीश और सुरेश को दोनों मिलते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, जो तुम दोनों कर रहे हो हमें पता है, हम तुम्हारी बात शिवानी के पति चतुर्वेदी से गुलाब चतुर्वेदी को बता देंगे। अब धीरे धीरे ब्लैकमेल कर चारों के चारों शिवानी के साथ आए दिन जब भी जिसका मन करता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। शिवानी भी चारों के रिश्ते में काफ़ी खुश थी, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। समय बीतता गया। एक दिन उसका पति नंगे हाथों छत पर सुरेश और शिवानी को देख लेता है। अब इससे वो अपनी पत्नी से नाराज हो जाता है और पत्नी से झगड़ा करने लगता है। पत्नी भी झगड़े करती है और कहती है कि देखो, तुम इस उम्र में मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते हो, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं इन लोगों से पूरा करती हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मुझे छोड़ दो। अब वो काफ़ी परेशान होता है, झगड़ा वगैरह बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे वह घर से बाहर जाता रहने लगता है, पति से काफ़ी नाराज रहता। अब इधर नौजवान पत्नी चारों के साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाती। अब इधर गांव में फिर चर्चा जारी हो जाती है कि शिवानी की पत्नी तो गांव के कई अन्य मर्दों के साथ उसका संबंध है और गांव की बदनामी भी होने लगती है। कुछ बाहरी लोग भी अब आने जाने लगते हैं उसके चक्कर में। अब इधर सुरेश और सतीश, पुनीत और प्रांजल चारों बारी बारी से अपने दिन का इंतजार करते और उसके साथ जब भी मन करता शारीरिक संबंध बनाते। सब वो मायके जाती, मायके चोरी चोरी मिलने के लिए जाते। अब गांव में ये भी चर्चाएं चलने लगती है कि गांव के 4 अन्य मर्द सतीश, सुरेश और पुनीत प्रांजल के साथ शिवानी का अफेयर चल रहा है। अब यह बात जब एक दिन घूमते हुए गुलाब चतुर्वेदी एक दुकान पर जाकर बैठता है तो लोग समझाते हैं कि भाई, इस बुढ़ापे में तुमने दूसरी शादी कर ली, क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हक में नहीं है, तुम काबू नहीं कर पा रहे हो और वो गांव के अन्य मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, गलत काम कर रही है और तुम कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। गांव में बड़ी बदनामी हो रही है कि गुलाब चतुर्वेदी की पत्नी गांव के अन्य मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब इधर कई गांव के मर्द और उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। सभी चाहते कि उनका भी नंबर आए। गुलाब चतुर्वेदी काफ़ी परेशान होता है कि अभी तक तो मामला गुलाब चतुर्वेदी के पास था, उसने रंगे हाथों देखा था, लेकिन इधर रंगे हाथ देखने के बाद भी अब गांव में उसकी बदनामी होने लगती है। वह बेहद परेशान हो जाता है, फिर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। तुम जो कर रही हो इसकी वजह से मेरी गांव में बदनामी हो रही है, मेरा जीना हराम हो गया है। अब इधर शिवानी कहती है कि देखो, जिस दिन तुमने मुझसे शादी की थी उस दिन अपनी उम्र का लिहाज तो किया होता। तुमने मेरे घर वालों के दबाव में आकर पैसे रुपए की लालच देकर तुमने मुझसे शादी कर ली और तुम कहाँ 65 साल की और मैं कहाँ 37-38 साल की।
मैं गरीब भले ही हूँ, मैं किसी गरीब व्यक्ति के घर जाती, उसके साथ मैं रह लेती, मेरी हर ख्वाहिशें पूरी होती, लेकिन तुम कुछ दिन के मेहमान हो, फिर मेरा क्या होगा। अब इधर गुलाब चतुर्वेदी समझाता है, मार पीट तक करता है, हाथापाई तक करता है, शिवानी भी मारती पीटती है, झगड़ा बढ़ जाता है। मामला ससुराल जाता है, ससुराल वाले आकर अपनी बेटी को समझाते हैं। समझाने के बाद बेटी कुछ दिन तक शांत रहती। गांव में अब सब कुछ सही चल रहा था, सारी चर्चाएं बंद थी, लेकिन फिर एक दिन चर्चाएं शुरू हो जाती है। चारों के चारों उसके चक्कर में एक दिन उसके घर पहुंच जाते हैं, और फिर गुलाब चतुर्वेदी अचानक वहां पहुंचता है, तो चारों इस बात को लेकर झगड़ा करने लगते हैं कि आज मेरा नंबर है, तो आज मेरा नंबर है। अब चारों झगड़ा करते हैं इस बात को लेकर, गांव में और शोर होने लगता है कि अब तो गुलाब चतुर्वेदी की बीवी को लेकर गांव में अब लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब गांव का क्या होगा, गांव के लड़के तो बिगड़ रहे हैं। अब गुलाब चतुर्वेदी के पास फिर गांव के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग शिकायत लेकर जाते हैं, जो उसके दोस्त रहते, कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगाते हो, लोगों को मना क्यों नहीं करते हो। इधर गुलाब चतुर्वेदी बुढ़ापे में लोगों को डांटता फटकारता, मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर आए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोई सुनता कहाँ था। अब इधर पत्नी अपने पति से ही झगड़ा करती कि खबरदार, अगर किसी को आने से रोका तो कुछ मेरे दोस्त हैं, तो कुछ मेरे चाहने वाले हैं, और रही बात तो मेरा सिर्फ एक ही के साथ संबंध है, अगर तुम्हें ऐतराज़ है तो तुम मुझे छोड़ दो। अब गुलाब चतुर्वेदी परेशान हो जाता है गांव की इन दिक्कतों से। अब अचानक से 18 अप्रैल की सुबह वह गांव से बाहर शहर में जाता है। जब शाम को लौटता है तो घर में देखता है कि सारी की सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, प्राइवेट पार्ट और अन्य जगह खून जमे हुए हैं, और वह अर्धनग्न अवस्था में है। फौरन ही वो शोर मचाता है, सभी लोग घटनास्थल पर दौड़ कर जाते हैं। अब वह फौरन ही पुलिस के पास जाता है, शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस भी पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है, कैसे कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे 3 से 4 साल बीत जाते हैं, अपराधी पकड़ में नहीं आता है। लेकिन गांव वालों को शक था कि वो 4 मर्द गांव के या फिर उसका पति, हत्या तो इन्हीं में से किसी ने की होगी, लेकिन उनके अवैध संबंधों के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाती है। कुछ साल बीत गया, साल 2024 आ जाता है, नवंबर का महीना। अब इधर 9 तारीख की सुबह जो उसका पति रहता, 65 वर्षीय गुलाबचंद, गांव के कोने में बैठता है, और बैठने के बाद अपने एक दोस्त से बातचीत करने लगता है और कहता है कि आज मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है, काश वो आज होती तो मेरी ज़रूरतों को पूरा करती, मेरा ख्याल रखती, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब उसका जो दोस्त है पूछता है कि क्या कर दिए तुमने। तो बताता है कि देखो, मैंने ही अपनी पत्नी को मार डाला है, क्योंकि मेरी काफ़ी बदनामी हो रही थी। उसे लगा है आपकी पुलिस भी अनजान है, गांव वाले अनजान है, मामला पुराना हो गया है, कुछ होने वाला नहीं है। अब इधर गांव में अब बात अफवाह फैलने लगती है कि अपने पत्नी की हत्या गुलाबचंद ने ही की थी। अब इधर मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। एक मुखबिर पुलिस को बताता है कि शिवानी की हत्या के पीछे उसके पति का हाथ है। अब ब्लाइंड मर्डर, अब इधर पोल खुलने लगता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है, तो वो टूट जाता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का गांव के 4 अन्य मर्दों से संबंध था, जो कि पड़ोसी थे और उनके साथ संबंध बना रही थी, और जब मैं मना करता था तो मानती नहीं थी और मेरी काफ़ी बदनामी होती थी। मैंने शादी इसलिए की थी कि मेरी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी, दूसरी पत्नी को अपने बुढ़ापे का सहारा मानकर लेकर आया था, लेकिन वह इस तरह से काम करेगी मुझे पता नहीं था। उस रात मैं शाम को आया, और जब शाम को आने के बाद मैंने उसके साथ संबंध बनाया, और फिर जब मैं उसे प्रेशर दे रहा था संबंध बनाने के लिए और लोगों को छोड़ने के लिए, तो मुझे मना करती रही। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी, और उसके बाद उसे चेहरे पर चाकुओं से हमला किया और चूड़ी वगैरह उसकी फोड़ फाड़ के, इधर कपड़े वगैरह बिखेर कर मैंने ये जताने की कोशिश की ताकि पुलिस मुझे ना पकड़ पाए। मैंने सबूत छुपाने की कोशिश की ताकि सबको लगे कि कोई बाहरी व्यक्ति लूटपाट के इरादे से आया था और उसी ने लूटपाट की और मेरी बीवी की हत्या कर दी। अब पुलिस बुढ़ापे में गुलाब चतुर्वेदी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब साथियों, ये कहानी जब लोगों को सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से मिलती है, लोग बड़े हैरान थे
कि बुढ़ापे में एक व्यक्ति 60 से 62 साल की उम्र में दूसरी शादी करता है अपनी बेटी की उम्र की लड़की से और उसके साथ इस तरह की हरकत करता है। अब भला लड़की करती क्या? आखिर एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या लड़की अपने जगह पर गलत थी, या फिर उसके परिवार वाले गलत थे, या फिर गुलाब गलत था? गलती सबसे ज़्यादा किसकी है? कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। क्या गुलाब चतुर्वेदी इसके सिवा भी कुछ और रास्ता अपना सकता था? साथियों कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।